Assalamualaikum viewer, welcome back to my YouTube channel. My name is एहतशाम AK नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है। जिनका हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हमने 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं इस पर। पहले वीडियोज़ में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस किया, फिर दूसरे वीडियो लेक्चर्स में हमने सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस किया डिटेल के साथ, और अभी हम इस लेक्चर में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है। तो अगर आपने इन दोनों वीडियो जो मैंने अपलोड कर चुके हैं पहले से, अगर आपने वही नहीं देखा है तो पहले आप वही देखिए, फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है। तो सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसके नाम से जाहिर होता है कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे स्पीशीज, ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीडाइज का काम करता है। ऐसे स्पीशीज जो एज ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है। तो सिंपल दो सब्सटेंस which oxidize others and itself gets reduced during the process or reaction। जब एक रिएक्शंस होता है, मोस्टली रिडॉक्स रिएक्शंस, तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो जब दोनों होता है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। सिंपल। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शंस में या एक केमिकल प्रोसेस में एक दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे और इटसेल्फ प्रोड्यूस, यानी ऐसे स्पीशीज जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, दूसरों का क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, और खुद इस स्पीशीज का, इस एजेंट्स का रिडक्शंस होता है, यानी दूसरों का ऑक्सीडेशन कर लेता है और खुद इसका रिडक्शन होता है। तो ऐसे स्पीशीज को हम सिंपल कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और दूसरी साइड्स पर रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो मैंने यहां कंपैरिजन के पाम में लिखा है। अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप पहले इसको लिख के फिर आप इसको लिख के, अगर आपको कहे कि इस पर नोट लिख के ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स पर। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको समझ में आ गया कि ऐसे स्पीशीज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और खुद इसका रिडक्शन होता है, तो ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शंस, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे स्पीशीज होता है जो एक केमिकल रिएक्शन में खुद इसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, और जब इसका रिडक्शन होता है, तो आपको पता है रिडक्शंस जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की है कि रिडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था इस चैप्टर का। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो जब इस स्पीशीज का रिडक्शन होता है, तो मोस्टली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसी वजह से इसका रिडक्शन होगा जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कार्य करेगा। नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डिक्रीज होता है। आपको पता है, फॉर एग्जांपल जो हमने इस पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं इसका रिडक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्पीशीज हूं, मुझ पर +2 चार्ज है और मैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इसका मतलब है कि मैं नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेता हूं। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हूं, यानी 1 माइनस चार्ज को मैं गेन कर लेता हूं, तो मुझ पर तो +2 चार्ज है, तो इस +2 चार्ज में से एक इस नेगेटिव चार्ज के साथ कैंसिल हो जाएगा और हम पर +1 चार्ज आएगा। तो मेरी जो चार्ज थी
+2 से कम होकर +1 बन गई, तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। या फॉर एग्जांपल मुझ पर कोई चार्ज नहीं है, मेरे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब एक इलेक्ट्रॉन मैं गेन कर लेता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब एक नेगेटिव चार्ज गेन करना, और एक नेगेटिव चार्ज जब मैं गेन कर लेता हूं तो मुझ पर -1 चार्ज आता है। तो फिर मेरे ऑक्सीडेशन कम हो, क्योंकि माइनस में जब आप जाते हैं -1, -2, -3, ये डिक्रीज होता है सैंपल। तो 0 से जब -1 बना तो मेरे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चूंकि रिडक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज होगा, सिंपल। ठीक है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जिस तरह हमने कहा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शंस, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन होता है। जब रिडक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और इस तरह ऑक्सीजन रिमूवल स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन का जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वही प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रिमूवल स्पीशीज होता है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही तो रिडक्शन होता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल जो ऑक्सीजन कंपाउंड्स होते हैं, O2, O3, जो ओजोन होते हैं, जो ऑक्सीजन मालिक्यूल होते हैं, इसके नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 होता है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। इसके अलावा बहुत से स्पीशीज है जो हमारे पास एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो दूसरे को रिड्यूस कर लेते हैं, जो दूसरों का रिडक्शन कर लेते हैं। तो ऐसे स्पीशीज जो दूसरों का रिडक्शन कर लेते हैं, लेकिन इस स्पीशीज का फिर ऑक्सीडेशन होगा। दो सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर, जो दूसरों को रिड्यूस कर लेते हैं, जो दूसरों का रिडक्शन कर लेता है, एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, और खुद इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी खुद ये ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस और रिएक्शन। तो ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपको इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे एजेंट्स जो दूसरों को रिड्यूस कर लेते हैं, और जब दूसरों को रिड्यूस कर लेते हैं तो खुद इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, या खुद ये ऑक्सीडाइज होगा, तब ये दूसरों को रिड्यूस करेगा। अब इसके प्रॉपर्टी के ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी जब ये दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी खुद ये ऑक्सीडाइज होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो ही हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, डोनर होगा। ठीक है। यानी ये चूंकि ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडेशन इसका होगा, तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन हम एज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं उसको हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनर। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, चूंकि इस ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये नेगेटिव आयंस को रिमूव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फिर मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं, मुझ पर +2 चार्ज है और मैं एक और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता हूं। तो अब पहले से मुझ पर +2 चार्ज है और मैंने एक और नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? अपने से दूर भगाया। जो मैंने अपने से दूर भगाया, अब मुझ पर +3 चार्ज आएगा, और यानी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 हो गई। तो क्या डिक्रीज होगी कि इंक्रीज? ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होगी, +2 से +3 जाना ही इंक्रीज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? इंक्रीज होगी। ठीक है। हाइड्रोजन रिमूवल स्पीशीज, तो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हमारे पास हाइड्रोजन रिमूवल होता है। और ऑक्सीजन एक्सेप्टर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। तो ये था सिंपल कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, इसका एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। फार्मिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, ये भी हमारे पास एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स काम कर लेते हैं। एंड जिंक एमल्गम, ये भी हमारे पास एज, इसके अलावा बहुत से स्पीशीज है जो हमारे पास एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम कर लेते हैं। लेकिन सिंपल वो सब्सटेंस, वो स्पीशीज जो एक दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं तो इसका रिडक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसे स्पीशीज जो दूसरों का रिडक्शन कर लेते हैं, दूसरों को रिड्यूस कर लेते हैं, तो इसका सिंपल ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ये था सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये तो बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल और रिडक्शन का एग्जांपल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।